हाय लवलीज, मेरा नाम है आरजे महक और आज मैं थोड़े से अलग मूड में हूँ क्योंकि दशहरा है तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। वैसे मुझे ऐसा कोई स्कोप नहीं मिलता है और रोज़ मैं इतने सारे वीडियोस बनाना चाहती हूँ पर मैं चाहकर भी कभी कभी नहीं मैनेज कर पाती हूँ। मेरे पास इतना लंबा टू डू लिस्ट है यूट्यूब पे आप सबके लिए वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स एंड इतनी सारी प्रोडक्ट्स भी मैंने शॉपिंग करके रखी हुई है। मैं उनको अनपैक करूँगी, रिव्यूज़ शेयर करूँगी, लेकिन चलो मैं कुछ भी अपना स्केड्यूल मैनेज करूँगी क्योंकि मंडे से सैटरडे मेरी ऑफिस होती है। सुबह 7 बजे मेरा शो स्टार्ट हो जाता है रेडियो पे, 3 मुझे वहाँ पे बच जाते हैं। फिर कुछ स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग होते हैं, ऐड के डबिंग होते हैं, मूवीज़ के कुछ डबिंग होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज एंड वॉक थ्रूज एंड इतना कुछ चलता है तो मेरी शाम वहीं पे हो जाती है। और फिर कई बार इवेंट्स होते हैं, थीम वेडिंग्स है, सेलिब्रिटी इवेंट्स हैं, मॉल में कुछ फंक्शंस है, तो ऑलमोस्ट मेरा दिन वही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके मुझे मिल जाते हैं तो मैं डेफिनेटली टाइम मैनेज करके आपके लिए ढेर सारे वीडियो बनाऊंगी। आज मैं देखो बस अपने सोफे पे ऐसे ही बैठी हुई हूँ और मेरे पास मेरा लैपटॉप है। आपके कुछ कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उसके रिवर्ट दे रही हूँ। और अभी ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे एक्चुअली इसलिए आया कि मेरे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, अभी एक मैसेज आया, जोक था उसमें। किसी ने ये भेजा था कि अभी नवरात्र चल रहे थे ना, तो एक लेडी है वो टैटू बनवाने गई और टैटू आर्टिस्ट ने कहा कि मैडम आप तो इतनी खाते पीते घर की है कि आपको टैटू नहीं, लेकिन आपको आपकी बैक पे रंगोली बनानी चाहिए। सोचिए, और सब नीचे क्लैप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वाह 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 क्या। एंड मैंने तुरंत ही नीचे किया, बोला उनको, कमेंट किया कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे आप कमेंट करके आपका कौन सा सेंस ऑफ ह्यूमर आप दिखाना चाहते हो। तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये हमारे सबके साथ ऐसा होता है। हमारे फिजिकल अपीयरेंस को लेके कभी ना कभी कमेंट आते हैं, हमारे स्किन टोन को लेके। अगर किसी को चश्मे हैं तो उनको वैसे चिढ़ाया जाता है, किसी के बाल नहीं है तो उनको वैसे चिढ़ाया जाता है, किसी के ज़्यादा बाल है तो उनको भी चिढ़ाया जाता है। माय गुडनेस, मेरे को मेरे स्किन टोन पर से मेरे को इतना लोग ताने कसते थे, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी में और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं रहती थी कि हाय भगवान ने मेरे को सुंदर क्यों नहीं बनाया, काश मेरे को गोरा बना दे, काश कुछ मैजिक स्टिक मेरे पे घुमा दे कि मैं भी गोरी बन जाऊं। मुझे बहुत ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे हम मच्योर होते गए ना, तब हमने देखा कि नहीं, स्किन टोन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्या काम करते हो, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि आज भी मैं ऐसी बुलीज का शिकार बनती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरी ऑफिस के जो कलीग्स हैं कुछ, वो आज भी, मैं कुछ लोगों के लिए ऑफिस में एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। कैन यू इमेजिन, मैं 10 सालों से आरजे हूँ, 50 लाख लोग मुझे 10 सालों से सुन रहे हैं, मैं इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिलती हूँ, इनके इंटरव्यू करती हूँ, यूट्यूब पे आप लोग इतना प्यार देते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मेरे इतने सारे लिसनर्स हैं, वो इतना प्यार करते हैं। और हमारे ही आसपास के लोग ऐसे हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्किन टोन शायद डस्की है, या मेरी हाइट छोटी है, या फिर मैं ज़ीरो फिगर नहीं हूँ। उनकी एंगल से मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। सोचिए, मैंने एक बार प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था और वो बता रही थी कि पंजाबीज यूजुअली काफ़ी गोरे चिट्टे एंड पिंक पिंक से होते हैं, लेकिन वो थोड़ी डस्कियर साइड पे है, लेकिन उसके फीचर्स हालांकि कितने सुंदर है। तो उसके जो कजिन्स थे ना प्रियंका चोपड़ा के, वो उसे ताली बजा के ऐसा कोई गाना गा के, गिद्दा करके, तू तो काली है, तू तो काली है, ऐसा गाना गा के मतलब उसको चिढ़ाते थे। सोचो, प्रियंका चोपड़ा, और आज देखो हॉलीवुड तक वो पहुंच गई है। अब सोचो उसको भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितना आता होगा। बिपाशा बासु का मैंने एक इंटरव्यू कहीं पढ़ा था कि वो और उसकी बहन, शायद उसकी बहन है, वो उससे थोड़ी लाइट स्किन टोन है, तो उसको काली काली करके बहुत ताने कसे जाते थे। लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ ने ये सब चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने दिया और अपनी क्वालिटीज़ पे काम किया, तो आज आप देखो पूरी देश और दुनिया में उन लोगों ने नाम किया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन यही है
कि सबसे पहले आप जैसे हैं ना, आप खुद को एक्सेप्ट करो। मेरा पहले यही था कि मैं खुद को ही नहीं प्यार करती थी, मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, मैं खुद को नफरत करती थी कि मेरा स्किन टोन ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों है। लेकिन मैंने धीरे धीरे मेरे आसपास के लोगों को मैंने देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो अगर कोई थोड़ा सा फेयर है ना, तो उनको आटे का डिब्बा बोला जाता था। कोई थोड़ा सा हाइट में है तो उसको बोला जाता कि यार तू तो ताड़ का पेड़ है ना, तू तो इतना लंबा है, तू तो इतनी ऊंची इमारत है। अच्छा, कोई छोटू है तो उसको भी बोला जाता था। और कोई हेल्दियर साइड पे है तो बोलते थे कि कौन सी चक्की का आटा खाता है या खाती है। अच्छा, कोई बेचारा थिन है तो उसको बोला जाता है कि तेरे घर में तेरे को खाना नहीं देते क्या, तू तो चॉपस्टिक की तरह पतला सा है। तो आप ये थोड़ा देखने की कोशिश करें कि आप कैसे भी दिखते हो, लोगों को आप पे कमेंट करने ही है, तो हम उसको अपने दिमाग पे हावी क्यों होने दें। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको उनका काम करने दीजिए, हम हमारा काम करेंगे। मैं धीरे धीरे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करती गई कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, और मैं उस पर काम करती गई। मैंने धीरे धीरे ऑडिशंस देना शुरू किया, मेरे वॉइस टेस्ट मैंने दिए, और मैं लकीली 2006 में एज आरजे सिलेक्ट हुई। 700 लोगों की लाइन में मैं खड़ी थी, और सोचो 7 जन को उन्होंने सिलेक्ट किया, और उसमें से मैं यानी कि आरजे महक बन गई। देखो, और इतने सालों से मैं रेडियो पर हूँ। तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप देखो, बुराइयों को साइड में रखो, उसे हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। उसके लिए हम अपने आप को नफरत नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। मैं आज भी, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे इग्नोर करते हैं, या मैं उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको सामने से हर रोज़ हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहती हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार है तो मैं उनकी हाल पूछती हूँ उनका, और कुछ बर्थडे है या कुछ और है तो मैं उनको विश भी करती हूँ। क्योंकि हमें हमारी अच्छाइयों को क्यों छोड़ना, वो चाहे वैसे है तो ठीक है, वैसे रहने दो उनको। तो लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, ये मेरा सबसे बड़ा एक पॉइंट है, रिक्वेस्ट है आप सभी से। किसी को चश्मे हैं तो लोग उसको चश्मिश चश्मिश कहते हैं, किसी के बाल नहीं है तो भी लोग उसकी उड़ाते हैं, किसी के बॉडी पे ज़्यादा बाल है तो भी उसको ऐसे बुलाया जाता है। मतलब आप देखो, सुंदरता है ना, वो लोगों की आंखों में है। अगर किसी को आपसे जेलसी है, किसी को आपको पुट डाउन ही करना है, तो आप लाख अच्छे क्यों ना हो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ बुराई आप में दिख ही जाएगी। और आप लाख बुरे हो लेकिन फिर भी आपको किसी में कुछ अच्छाई ढूंढनी है, तो आपको अच्छाइयाँ मिल ही जाएगी। तो अगर आप भी ऐसे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, आपके आसपास भी आपको ऐसे बुली किया जाता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके, तो प्लीज़ ये सारी बातें दिमाग में से हटा दीजिए। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हो। मैं बताऊँ, कितना भी महंगा आप ब्रांडेड आउटफिट पहन लो और फुटवेयर पहन लो, महंगा महंगा परफ्यूम डाल दो, लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है ना, तो वो सारी जो रंगत है ना वो फीकी पड़ जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस से वो चीज़ कैरी नहीं की है ना, तो इतनी सारी कुछ चीज़ें आपने एक्सपेंसिव है, ब्रांडेड है, पर वो आपको सूट नहीं करेगी। तो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेट जो लोग करते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, और जो आपको हमेशा पुट डाउन करते हैं वो आपके लिए है ही नहीं। उनके लिए प्रे करो, भगवान इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे, इनको कुछ अच्छा सा काम दे, ताकि ये भी लाइफ में किसी और की बुली करने के अलावा भी कुछ अच्छा काम कर सके अपनी लाइफ में। तो उनके लिए थोड़ी दया फील करो, आप उनके लिए आप थोड़ा सा प्रे करो, और अपने लिए ढेर सारा आप प्यार दो। अपने आप को प्यार करोगे तो आप सबको प्यार दोगे। मैं हंसना ही नहीं मुझे आता था, क्योंकि मैं अपने आप से नफरत करती थी। धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंट होने लगी, पॉजिटिव होने लगी, इसीलिए मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ताकि हम दूसरे को प्यार कर सके। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप किसी को कैसे दे सकते हो। मतलब अगर आपको सेल्फ लव ही नहीं है, खुद के लिए प्यार, तो आप औरों को क्या प्यार दोगे। अगर आप हैप्पी नहीं हो खुद, तो औरों को क्या हैप्पीनेस दोगे। अगर आप खुद ही स्माइल नहीं करते हो तो आपके सामने कौन स्माइल करेगा। ठीक है, तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
आपका काम है करना, आप करते जाओ, सबको रॉन्ग प्रूफ करते जाओ। मेरे सारे जो नेबर्स मेरे स्किन टोन पे इतने कमेंट्स करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके शोरूम्स, उनके मॉल्स के ओपनिंग के लिए वो मुझे इतने फ़ोन करते हैं कि महक तुम इनॉग्रेशन में आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। सोचिए, यही रिवेंज है। सक्सेस इज़ द ओनली रिवेंज। वही बदला है कि आप कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ताकि वही लोग आपको बुलाने आएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देने आएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करोगे, आप जैसे भी हो आप एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, और आपके कॉन्फिडेंस को देखकर जो लोग आपको बुली करते हैं ना, वो धीरे धीरे उनके मुंह बंद होने लगेंगे, क्योंकि आपने अपना काम शुरू कर दिया है, आप कॉन्फिडेंट बन गए हो, आप सक्सेसफुल बन गए हो, और बस आपका तो काम हो गया। तो आई होप कि मेरी कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे मेरे जो थॉट्स है वो आपको कुछ मोटिवेट करने में काम आएंगे, और आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे, और आप अपने आप को एक्सेप्ट करना भी अब से शुरू कर दोगे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस ना? ओके, दिवाली आ रही है ना एक्चुअली। देखो बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे भंगार वाले कबाड़ी वालों की आवाज़ सुनाई ली होगी, लेकिन ठीक है, ये सब सारी बातों के बीच में हमने कुछ अच्छी सी बातें शेयर कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो आई होप कि मेरी ये बातें आपको पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख भेजिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मेरा पेज है आरजे महक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हूँ मैं SRJ_महक, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।